हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल अपना कैरियर क्लासेस पे। आज मैं चक्रवर्ती ब्याज से रिलेटेड आपको एक ऐसा सवाल कराने वाला हूँ जो कि अगर आपने इस प्रकार के सवालों को एक बार समझ लिया तो आप किसी भी तरह के चक्रवर्ती ब्याज से रिलेटेड कोई भी सवाल आप कर सकते हो। अक्सर बेसिकली क्या होता है कि हम एग्ज़ाम में फॉर्मूले रट कर जाते हैं, अलग अलग ट्रिक रट के जाते हैं, लेकिन वो एग्ज़ाम में याद नहीं आ जाती। एग्ज़ाम में क्या होता है कि इतनी हड़बड़ाहट होती है कि हम वो फॉर्मूले भूल जाते हैं और वहाँ पर इतना प्रेशर होता है एग्ज़ाम का कि हमें कुछ भी याद नहीं रहता। तो आज मैं क्या करने वाला हूँ, मैं आपको एक फॉर्मूले यानी कि सीआई जो कि चक्रवर्ती ब्याज है उससे रिलेटेड मैं आपको सिर्फ एक फार्मूला बताऊंगा। उसके बेस पे आप चक्रवर्ती ब्याज से रिलेटेड किसी भी तरह का आप क्वेश्चन कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। किस प्रकार का है हमारा पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन दे रखा है कि 3200 रुपये की 10% वार्षिक ब्याज दर पर त्रिमासिक आधार पर चक्रवर्ती ब्याज पर निवेश करने पर 3,362 रुपीज़ हो जाती है, तब निवेश की अवधि ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आप प्रश्न को आराम से देखिए, इसमें दे क्या रखा है, 3200 रुपये की राशि दे रखी है। 3200 रुपये राशि का मतलब क्या हो गया कि इसका जो मूलधन है, मूलधन कितना हो गया, मूलधन हो गया 3200 रुपये, जिसे हम पी से डिनोट करेंगे। 3200 रुपये होगा। ये भी एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आपको मूलधन इस प्रकार के कुछ नहीं लिखना है, इसको सिर्फ सिंपल फॉर्म में पी लिखना है। फिर क्या कह रहा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दे रखा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है, दर दे रखी है 10%। ठीक है, ये समझ में आ गया। फिर क्या कह रहा है कि त्रिमासिक आधार पर, ये बहुत ही ज़्यादा लेना जरूरी है, त्रिमासिक आधार पर। इसका क्या मतलब हो गया कि जब भी हमेशा एक चीज़ याद रखिए, इस तरह के क्वेश्चनों में आप हमेशा एक चीज़ याद रखिए, जब भी क्वेश्चन में आए त्रिमासिक, चतुर्मासिक, छमासिक, तो जब भी इस तरह के सवाल आए हमें क्या करना होता है कि हमें पूरे एक साल में कन्वर्ट करना होता है। एक साल में मतलब कि 12 माह में अपने को आपको इसको कन्वर्ट करना होता है। तो त्रिमासिक का मतलब क्या हो गया कि 3 माह, 3 माह। अब ये 12 माह कैसे बनेगा, जब इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। चतुर्माह मतलब 4 माह, अब ये 12 माह कैसे बनेंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 माह, तो अब ये 12 माह कैसे बनेंगे, जब इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 6 माह को कब करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तब ये 12 माह बन गए। तो अब मेरा कहने का मतलब ये है कि ये मैंने 4 से इसको 3 से इसको 2 से मल्टीप्लाई क्यों कराया। यहाँ पर कितना आया क्वेश्चन में, त्रिमासिक आया है। तो इसका मतलब क्या है कि ये 4 है ना, अब क्या करना है कि 4 का डिवाइड करना है रेट ऑफ इंटरेस्ट को। जैसे क्या 10% दे रखा है, 10% दे रखा है, इसका मतलब क्या है, इसको 4 से भाग दे दो, और जो टाइम है ना, उस टाइम को, जो भी टाइम है उस टाइम को आप 4 से मल्टीप्लाई कर दो। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट में तो आपको क्या करना है, भाग देना है, और टाइम से क्या करना है, 400 मल्टीप्लाई करना है। और अगर यहाँ पर अगर चतुर्मासिक दे रखा होता तो हम क्या करते, इस 3 से डिवाइड कर देते रेट ऑफ इंटरेस्ट को, और टाइम को 3 से मल्टीप्लाई कर देते। और अब क्या दे रखा है, फिर क्या कह रहे हैं, इतने ब्याज पर निवेश करने पर 3,362 हो जाती है जो राशि। इसका मतलब हो गया ए, यानी कि मिश्र धन। ये मिश्र धन कितना हो जाता है, मिश्र धन हो जाता है 3,362 रुपीज़। इसको हम ए से लिखेंगे। तो अब हमारा सी का फॉर्मूला क्या है, चक्रवर्ती ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, एकदम सिंपल याद रखना है। ए यानी कि मिश्र धन इज इक्वल टू पी 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100, और यहाँ पर आ जाएगा समय। बस आप ये फॉर्मूला याद रख लो। चक्रवर्ती ब्याज से रिलेटेड आप कोई भी सवाल कर सकते हो, किसी भी तरह का सवाल आए वो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। हम क्या करते हैं कि ट्रिक को रट कर जाते हैं, छोटी मोटी 1-2 सेकंड में होने वाली ट्रिक, फिर हम उसको एग्ज़ाम में करने बैठते हैं ना, तो इतना प्रेशर रहता है कि हम उस ट्रिक को भूल जाते हैं, और हम बेसिक से करते नहीं हैं, तो बेसिक से हमें याद होता नहीं है। तो इस तरह के अगर आप इस एक सूत्र के बेस पे आप करोगे ना, तो आप कोई भी प्रश्न है वो सॉल्व कर ले जाओगे। अब ए कितना दे रखा है, ये दे रखा है 3362, ठीक है, इजिकल टू, अब पी कितना दे रखा है, 3200 दे रखा है, यहाँ पर 3200 लिख दो। फिर 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दे रखा है, 10/4, तो 10/4, और ये 100 नीचे इंटू 100, और टाइम कितना दे रखा है, टाइम टी, ये तो ज्ञात करना है, निवेश की अवधि ज्ञात कीजिए। तो टाइम क्या दे रखा है, ये ज्ञात करना है, लेकिन 4 से क्या है, मल्टीप्लाई है, तो इसको 40 लिख देंगे।
ओके, अब इसको सॉल्व करना है, आराम से आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो ये बराबर में है तो ये इस चीज़ के नीचे आ जाएगा, तो 3362 बट्टे में ये इसके नीचे आ जाएगा 3200 = 1 प्लस ये कितना हो गया, 1 0 से 1 0 कट गया, ये हो गया 1/40, ये हो गया 40। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 41, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, तो 40 को 1 से करा, 40 और 1 जोड़ देंगे तो ये कितना हो गया, 41 हो गया। तो 41 बट्टा नीचे 40, ये हो गया 40। इधर क्या लाना है, इधर अब देखो आराम से, जैसे कि ये है इस फॉर्म में है तो हमको 41/40 के फॉर्म में लेकर आना है। तो अब क्या करना है, इसको हमें काटना है, यानी कि 2 का भाग दे दो इसी के अंदर, इसके अंदर 2 का भाग दे दो। तो जब इसके अंदर 2 का भाग दोगे तो कितना हो गया, 2 एकम 2, तो 2 ये गया एक बार, फिर यहाँ पर कितना बचा, 1 बचा, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, ठीक है, पीछे 1 बचा, 8 दूनी 16 और ये आ गया 1। और 3200 का आधा कितना होता है, 2 से भाग दिया तो ये हो गया 1600। ओके, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब ये बिल्कुल इस फॉर्म में आ गया, ये किसका स्क्वायर है, ये है 41 का और ये है 40 का, ये हो गया इसका स्क्वायर। जब हम 40 का स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा, 41 का स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा, = में ये इस फॉर्म में आ गया 41/40 = क्या आ गया, 40 आ गया। अब क्या करना है कि जब हम इस फॉर्म में और ये फॉर्म बराबर है तो अब क्या करना है कि 40 = क्या देख रहे हैं, 2, तो 2 = 40 दे रखा है। अब यहाँ से हम क्या है, टाइम की वैल्यू निकाल देंगे, तो t = ये इसके नीचे चला जाएगा तो 2/4। अब ये 2 से कटेगा कितना जाएगा, 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, ये तो इसका t की वैल्यू आ गई 1/2 वर्ष। ये बिल्कुल आसान है, जब भी इस तरह के सवाल पूछे तो आपको बिल्कुल ऐसे करना है, बिल्कुल आसान है। जब भी इस सवाल के अंदर आपको त्रैमासिक, चतुर्मासिक, 6 मासिक इस प्रकार के सवाल आए तो आपको बेसिकली करना क्या है कि उसको 12 माह में कन्वर्ट करने हैं। ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इस तरह के आप कोई भी सवाल है वो कर ले जाओगे अगर इस तरह आप चीज़ों को कर लेते हो। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।